अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू किताब ज़िंदगी विद बासित महमूद। आज बात करेंगे कि कोई इंसान अगर आपकी कदर नहीं करता, वैल्यू नहीं देता, चाहे वो आपका फ्रेंडशिप का सर्कल है या आपके फैमिली सर्कल है, वहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, कहीं पर भी कोई किसी भी रिलेशन में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई आपको वैल्यू नहीं देता, कोई आपको कदर नहीं देता, तो याद रखें कि इसमें अगले बंदे का कोई कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका कसूर है। और जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये आपका कसूर है, आप इस प्रॉब्लम से नहीं निकलने वाले। कुछ चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि जिन पर आप अमल करेंगे, डेफिनेटली लोग आपकी कदर करेंगे, आपको वैल्यू देंगे और आपकी केयर करना शुरू कर देंगे। सबसे पहली बात याद रखें कि हमारे माशरे की एक तल्ख़ हकीकत है, और वो ये है कि हमारे माशरे में इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को दी जाती है। जिस इंसान के पास पैसा होगा हम उसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं उस इंसान को, उस इंसान की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। इंसान की कदर नहीं है, पैसे की कदर है। इज़्ज़त आपके पैसे के हिसाब से, आपकी शोहरत के हिसाब से, आपकी गाड़ियों की वजह से आपको मिलने वाली है, ना कि आपको इंसान की वजह से मिलने वाली है। इस बात को आपने नोट करना है। मिसाल के तौर पर कि जैसे कोई घर में अमीर ज़्यादा आ जाए, कोई अमीर बंदा आ जाए, तो उसके लिए तरह तरह की सहूलियात का इंतज़ाम किया जाता है, बड़े बड़े खानों का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन वहीं कोई गरीब आदमी आ जाए तो बस नॉर्मल ही, उसके लिए कोई इतनी ख़ास इंतज़ाम नहीं किया जाता। तो खुद हिसाब लगा लें कि जो इज़्ज़त और कदर की जाती है वो लेवल की जाती है। आज अगर हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देंगे, क्योंकि उसके साथ लेवल लगा हुआ है और वो एक हाई वैल्यू इंसान है, उसकी कदर है क्योंकि उसके पास पैसा है, दौलत है, उसके पास कैरियर है, उसके पास सारी चीज़ें हैं। और एक गरीब आदमी हमारे घर पे आता है, एक नॉर्मल, क्योंकि हमें पता है कि ये हम गरीब आदमी हैं। मेहनत करें, अपनी वैल्यू बनाएं, अपनी कदर बनाएं, यानी कि पैसा कमाएं, शोहरत कमाएं। आपके पास अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, लोग आपको आपके काम की वजह से पहचानें, आपकी आइडेंटिटी की वजह से पहचानें, आपके घर वाले आपको काम की वजह से पहचानें, आपके ख़ानदान वाले आपको आपके काम की वजह से पहचानें, आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपको आपके काम की वजह से पहचानें। आपकी यूनिक आइडेंटिटी हो, देखें लोग कैसे आपकी इज़्ज़त नहीं करते, कैसे आपको वैल्यू नहीं देते, कैसे आपकी केयर नहीं करते। हमारे पास कुछ होता ही नहीं है और हम कहते हैं कि लोग हमारी जो है वो इज़्ज़त करें। आप अपनी वैल्यू तो बनाओ, देखें लोग कैसे आपकी इज़्ज़त नहीं करते। लोग इज़्ज़त ही उस बंदे को देते हैं जिसके पास पैसा हो, जिसके पास शोहरत है, उसकी बड़ी इज़्ज़त की जाएगी। अगर एक बंदा कामयाब नहीं है तो उसको कोई बंदा गाज नहीं डाल रहा होता, लेकिन एक बंदा जब कामयाब हो जाता है तो सारे कह रहे होते हैं, उसके पास पैसा आ जाता है, उसके पास गाड़ियाँ आ जाती हैं, उसके पास कैरियर अच्छा हो जाता है, तो सारे कह रहे होते हैं ये भाई ये हमारा जानने वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है। सारे अपनी पहचान उसके ज़रिए से करवाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारा जानने वाला है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने खुद को हाई वैल्यू बना दिया है। और सब कहना शुरू कर देते हैं कि ये हमारा रिश्तेदार है। ये हमारे माशरे की तल्ख़ हकीकत है। याद रखें इस बात को। सेकंड चीज़ याद रखें कि जब तक आप लोगों के बहुत ज़्यादा करीब जाते रहेंगे, आप उनसे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस बना लेंगे, तो लोग आपकी केयर कभी नहीं करने वाले, वो आपको कभी इज़्ज़त नहीं देने वाले, वो आपकी कभी यानी कि वो आपको कभी वैल्यू नहीं देने वाले। आपने अपनी वैल्यू नहीं गिरानी, लोगों के करीब नहीं जाना। मिसाल के तौर पे कि अगर आप घर में ही होते हैं तो आपको घर में इतनी ज़्यादा केयर, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त नहीं मिलती, लेकिन अगर वही आप 2 साल अगर कहीं आउट ऑफ कंट्री लगाकर वापस आते हैं तो आप खुद इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी घर में कितनी इज़्ज़त की जाएगी और कितना आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा और कितनी आपकी जो है वो केयर की जाएगी, कितनी आपको वैल्यू दी जाएगी। वाई? क्योंकि डिस्टेंस होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम वो दूसरे इंसान से डिस्टेंस रखते ही नहीं, उसके सामने खुली किताब की तरह बन जाते हैं। लोगों के अंदर आपको जानने का तजस्सुस होना चाहिए। इस तजस्सुस को ख़त्म ना करें, लोगों के सामने फुली ओपन होकर ना आ जाया करें लोगों के सामने, यानी कि आप ऐसा बन जाएं कि लोग आपको आपके बारे में जानने की कोशिश करें, आपके बारे में सर्च करें। अगर आप ओपन मिजाज हो गए तो कोई तजस्सुस नहीं रहेगा और लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा क्लोजनेस है इस पर आपने फोकस करना है, ये आपकी कदर को जो है कम कर देती है। थर्ड चीज़ याद रखें कि खामोश रहना सीख लें, बिला वजह ना बोलें, खामोश रहें। तो खामोशी में बहुत ताकत होती है। आपने वहाँ पर बोलना है जहाँ पर आपको मौका मिले, यानी जहाँ पर आपके थॉट्स की कदर की जाए, वहाँ पर नहीं बोलना कि जहाँ पर आपके थॉट्स की कदर ही न की जाए। हो सकता है कि अगला बंदा आपको सुनना ही ना चाहता हो। आप खुद को इतनी वैल्यू तो दें कि कम से कम जब आप कोई बात करें तो आपकी बात गौर से सुनी जाए। ये ना हो कि आप बोलते ही रहो और आगे वाला आपको इग्नोर करता रहे, यानी कि आपकी बात सुनी ही ना जाए।
खामोशी बड़ी पावरफुल होती है। जहां आपको लगे कि बोलना चाहिए वहां पर बोलो, लेकिन जहां आपको लग रहा है कि यहाँ मेरा बोलना ठीक नहीं है, जहां पर आपके आइडियाज़ की कदर नहीं, तो वहां पर हरगिज़ ना बोलें। एक्स्ट्रा बात ना करें। एक्स्ट्रा बात करेंगे तो आपकी केयर नहीं की जाएगी और आपकी वैल्यू और कम हो जाएगी। इन 3 बातों पर अमल कर लें। जो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपको कदर नहीं देते, आपके वैल्यू नहीं देते, वो लोग आपको इज़्ज़त, कदर, प्यार, मोहब्बत सब देना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आखिर में मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह करीम आपकी मुश्किलात दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।